गोल घुमा के एक किले के जैसा बना दिया, गोल किले के जैसे, और फिर पूंछ के ऊपर स्वयं बैठे थे और नीचे रक्षा के लिए। तो तब तक में वह अहि रावण विभीषण का वेश रख के आया कि श्री रामचंद्र जी से मिलना है, उन्हें मुझे जरूरी काम से मिलना है। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं संध्या वंदन के लिए गया था, अब उनसे मिलना है। तब हनुमान जी तो सरल स्वभाव के जाने दिया कि विभीषण को जाने दिया, और अंदर ही वह सम्मोहित करके उन्हें गायब हो गया। सुबह हुई, रावण जी आए, विभीषण जी सामने से आए तो उन्होंने देखा कि आप तो अंदर गए थे, सामने से कैसे आ रहे हैं? तो मैं तो नहीं गया, मैं तो अपने शिविर में था। और फिर उन्होंने अपनी पूंछ को समेटा तो देखा वहां पर कोई नहीं था। सारी सेना विलाप करने लगी, सारी सेना विलाप करने लगी। राम ही जिनके एकमात्र जीवन के सब कुछ थे वे गायब हो गए, सब विलाप करने लगे। सारी सेना मारी गई, सारे बड़े बड़े असुर मारे गए, केवल एकमात्र रावण जीवित था। और अब रामचंद्र जी कहाँ चले गए, कौन हर के ले गया? तो इस बात से केवल विभीषण जी पहचान पाए कि कौन लेके गया होगा। विभीषण जी ने कहा, मेरा स्वरूप केवल अहि रावण बना सकता है और कोई दूसरा नहीं बना सकता, वो पाताल में निवास करता है। तो कोई जाए और जाकर श्री रामचंद्र जी को दोहा ले आए, इससे पहले कि वो बलि दे उनके लिए। तो हनुमान जी को सबने प्रेरित किया जाने की, और हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं अभी जाऊंगा और अपने प्रभु को लेकर आऊंगा। तो हनुमान जी प्रवेश किए उस स्थान पर, अंदर प्रवेश किए और पाताल में चले गए। पाताल में पहुंचने के बाद एक वानर उन्हें मिला जो उनके जैसा ही लगता था, हनुमान जी के जैसा ही लगता था। और हनुमान जी को रोक दिया उन्होंने द्वार पे ही। तो हनुमान जी ने कहा, कौन हो तुम? तो मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूँ। हनुमान जी कहते, अरे मैंने तो आज तक विवाह नहीं किया, मैं बाल ब्रह्मचारी, मेरा पुत्र कहाँ से आ गया? क्यों इस तरह से असत्य बोलते हो? किसी दूसरे के सामने ऐसा मत कहना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, इस प्रकार से कहा। उसका नाम था मकरध्वज। तो फिर उसने अपनी जन्म की कथा कही कि जिस समय आप लंका पार करके जा रहे थे, युद्ध करके लंका जलाकर, आपके शरीर में पसीना आया था और आपका पसीना गिर गया था समुद्र में, जिसे एक मछली ने ग्रहण कर लिया था। तो वो आपके वीर के समान था, उससे मैं तुरंत उत्पन्न हुआ हूँ। तो महातेजस्वी थे वो भी। और उनसे पूछा फिर हनुमान जी ने कि मैं ही महावीर हूँ, बताओ श्री रामचंद्र जी को सही रावण ने कहाँ रखा है। ये सब बातें बता दे कि देवी की बलि की तैयारी की जा रही है। तो जाने लगे हनुमान जी, तब तक उसने रोक दिया फिर से मकरध्वज कि मुझे यहाँ नियुक्त किया है मेरे स्वामी ने कि अंदर कोई ना आने पावे, तो अगर आप जाएंगे तो मेरी मृत्यु से ही होकर जाएंगे। इसी युद्ध की बहुत युद्ध चला, कोई पराजित नहीं होता था। तब फिर माया से, अपनी सिद्धियों से हनुमान जी ने अपनी पूंछ में उसे पकड़ा और पूंछ में पकड़कर छोटा सा रूप बना के अंदर चले गए। वो पूंछ में ही वो फंसा हुआ था मकरध्वज। और इसके बाद अंदर जाके वे देखते हैं किस तरह से अंदर गए। फूल एक सेविका लेके जा रही थी देवी की पूजा के लिए। तो अपने आप को एक लघिमा सिद्धि के द्वारा, 8 सिद्धियां हैं, अणिमा, लघिमा, कामा, वसायिता, इस प्रकार से 8 सिद्धियां। तो लघिमा सिद्धि, जिससे अपने आप को बहुत छोटा और बहुत हल्का बनाया जा सकता है। तो उस सिद्धि से बहुत छोटे और हल्के बनकर एक फूल के अंदर प्रवेश कर गए। और फूल के अंदर प्रवेश करके वो वहां पर गए। और जब वो फूल देवी को चढ़ाया तो देवी के ऊपर चढ़ गए हनुमान जी, और विशाल स्वरूप धारण किया तो देवी पाताल में धंस गई और अंदर धंस गई। तो अहि रावण ने सोचा कि देवी ने ये स्वरूप धारण किया है, तो वो पूजा करने लगा थाली बजा बजा के, और बहुत कुछ खाने के लिए ऑफर किया। तो जितना भी फल फ्रूट इत्यादि था वो सब तो हनुमान जी ने खा लिया, लेकिन वहाँ पे करोड़ों कलशों में रक्त भरा हुआ भी रखा था, और बलि देने के लिए बहुत बहुत लोगों को इकट्ठा किया गया था। इसके बाद उसने कहा कि वो 2 मनुष्यों को लाया जाए यहाँ बलि देने के लिए। तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को लाया गया, जो बंधे थे मोह पास में, और हजारों लोग तलवार लेकर खड़े थे बलि देने के लिए। किसी ने कहा कि अपने रक्षकों को याद कर लो, अब तुम्हारी गर्दन कटने वाली है। तो हम श्री रामचंद्र जी सामने देखते हैं महावीर खड़े
तो श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, मैं अपने रक्षकों को याद करूं कि मैं सोचता हूं तुम लोग अपने रक्षकों को याद कर लो, क्योंकि जिस देवी की तुम पूजा कर रहे हो अब वही सबका प्राण हरने वाली है। और वही जैसे ही वो काटने के लिए तैयार हुए, हनुमान जी ने तुरंत राम लक्ष्मण को अपनी गोद में उठा लिया और उनके ही अस्त्रों से उन सबको काटने लगे। उन सबको, जितने भी सेना थे, रावण की समाप्ति कर दिया और एक ही बार में रावण का गला भी काट दिया। नहीं कर सब वही समाप्त हो गए और राम लक्ष्मण को लेकर ऊपर चले गए। इसके बाद इस कथा को आप लोग जानते हैं, इसलिए बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अंत में रावण का वध किया। रावण की कोई सेना नहीं बची थी, वो अकेले अपने विमान पर, रथों पर आया लड़ने के लिए और आकाश मार्ग से लड़ता था, आकाश मार्ग से बाणों का प्रहार करता था। तब इंद्र आदि देवता अपना रथ लेकर आए और श्री रामचंद्र जी को प्रदान किया कि आप इसकी बराबरी में जाके इससे युद्ध कीजिए। तो श्री रामचंद्र जी ऊपर जाके लड़ते थे और कई प्रकार की माया फैलाता था। श्री रामचंद्र जी बार बार उसकी 20 भुजाओं को और 10 गर्दनों को काटते थे, लेकिन वापस से वो 10 उसके सिर आ जाते थे, वापस से 20 भुजाएं आ जाती थी और 20 भुजाओं में धनुष बाण पकड़कर वो 10-10 बाण एक बार छोड़ता था, या एक बार में 1,000 बाण छोड़ता था। श्री रामचंद्र जी इस तरह से युद्ध करते थे और बहुत देर तक इस प्रकार से विशाल युद्ध चला। विशाल माया उसने फैलाई, चारों तरफ नंगी राक्षसियां जो रक्त पी रही थी, वो लोग आवाज करते कि अभी इन वानरों को खा जाएंगे, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है हनुमान। इस प्रकार से माया फैलाई, ऊपर से रक्त बरसाया, हड्डी बरसाई। वो राक्षसियां नरमुंड की माला पहने हुई थी, जिनको देखकर वानर कभी कभी डर भी जाते थे। इन बाद में विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, उस राक्षस राज को बहुत देर तक मत खिलाइए, मत खिलाइए, इसका वध कर दीजिए। इसकी नाभि में अमृत कलश है, उसने छुपा के रखा, और जब तक इसकी नाभि में वो अमृत कलश है, इसका वध कोई नहीं कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने 30 बाण एक साथ चलाए, 31 बाण एक साथ चलाए, तो जो जाके उसकी नाभि में लगे और उसका अमृत कलश जो है वो फट गया, फूट गया, बाहर आ गया। और इसके बाद फिर भगवान ने उसका धड़ काट दिया, उसके सारे जो हाथ थे वो काट दिए और पृथ्वी पर वो ऊपर से गिरा आकाश से और मृत्यु को प्राप्त हुआ, कहता हुआ हे राम राम। तो राम राम कहकर वो रावण भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो मर गया। जब मरा तो मंदोदरी आदि रानी उसके चारों तरफ आके विलाप करने लगी, बहुत विलाप किया कि मना किया था स्वामी, आप इन रघुनाथ जी से मत लड़िए, मत लड़िए, मत लड़िए, लेकिन आप नहीं माने। अब देखिए क्या हालत हुई। तो 3 पी बड़े खतरनाक है। जिन लोगों में 3 पी हैं उनका सर्वनाश होता है, पावर, प्रेस्टीज और पोजीशन। ये 3 पी बड़े खतरनाक हैं। जिनमें ये आ गया, जो समझने लगे कि बहुत पावर है हमारे पास, हमारा यश चारों तरफ फैल गया, प्रेस्टीज और पोजीशन, एक राक्षस राज बना दिया गया, तो क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गया। श्री रामचंद्र जी ने उसे मार दिया। दूसरी तरफ उसी राक्षस रावण का भाई कौन है, विभीषण है, और विभीषण के पास 3 एस हैं। रावण के पास यदि 3 पी हैं तो विभीषण के पास 3 एस हैं। वो क्या हैं, सरेंडर, सर्विस और सबमिसिव। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, सेवा के लिए तैयार रहते हैं, और भगवान तो उनका पूर्ण समर्पण भी है। तो 3 पी खतरनाक है, लेकिन अपने जीवन में 3 एस को लेकर आना चाहिए। सरेंडर करना चाहिए अपने सामने श्री रामचंद्र जी को, उनकी सर्विस करना चाहिए। भगवान प्रसादम में बसते हैं, प्रसादम के लिए मंदिर जाए, ठीक है। हम कभी कभी देखते हैं कि नीचे प्रसादम होने के बाद कुछ भक्त लोग सेवा करते हैं, कुछ लोग टेबल साफ करते हैं या बर्तन इत्यादि धो के सब रखते हैं। तो ऐसा भाव जब आता है, आप लोगों में है ऑलरेडी, भक्त लोग अपने मन से नीचे करते हैं, तो जब सर्विस करते हैं, सबमिसिव होते हैं भगवान के शास्त्रों के प्रति, तब भगवान खुश होते हैं। भगवान खुश होके
तब भगवान वास्तविक प्रसाद देते हैं। बच्चियां बता रही थी प्रसाद का अर्थ। प्रा का अर्थ है प्रभु, सा का अर्थ है साक्षात और दा का अर्थ है दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन ये प्रसाद है। तो जब सर्विस करके जब प्रसाद खाया जाता है भगवान का, तो उसमें कुछ और ही आनंद है, कुछ और ही आनंद है। तब भगवान की कृपा पूरी पूरी मिलती है। लेकिन खाली कोई यदि खाने के लिए जाए तो उतना, यद्यपि वो असर करेगा, असर करेगा। वृंदावन में जाके कोई केवल सोए तो वो भी असर करेगा, वो भी दंडवत के बराबर है। वृंदावन धाम में जाके सोना, कोई वहां जाके केवल सोता रहे, 18 घंटे सोए तो दंडवत के बराबर है। भगवान उसको दंडवत का फल देते हैं। तो प्रसाद भी कोई खाए, जान के खाए, ज्ञान में खाए, मिलेगा। लेकिन हम लोगों को केवल उच्च लोक नहीं चाहिए है, हम सबको भगवान की भक्ति चाहिए है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम चाहिए है, जिस प्रकार से विभीषण को है। विभीषण इसके बाद भगवान ने आज्ञा दी, लक्ष्मण को आज्ञा दी वानरों को कि जाओ और जाके इन्हें सिंहासन पर बैठा लो। श्री रामचंद्र जी को ले जाना चाहते हैं विभीषण की, आप चलिए राज्य के अंदर चलिए। तब तक श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, नहीं, मैं राज्य के अंदर नहीं जा सकता हूँ, मेरा ये शपथ है। और 14 वर्ष समाप्त होने वाले हैं, तो शीघ्र ही मेरी पत्नी को यहाँ पर लेकर आओ और मुझे शीघ्र ही जाना है वापस अयोध्या, अन्यथा मेरे भक्त, मेरे अनुज भरत अपने प्राण त्याग कर देंगे। उन्होंने ऐसा वचन लिया है, वो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। तब उनकी आज्ञा को मानकर विभीषण गए, विभीषण का राज तिलक किया गया और अच्छे अच्छे बड़े बड़े बानरों के साथ में, हनुमान जी इत्यादि के साथ में सीता जी को वापस लेकर आया गया। लक्ष्मण जी खड़े हैं श्री रामचंद्र जी के पास में। श्री रामचंद्र जी आज्ञा देते हैं लक्ष्मण को कि यहाँ पे अग्नि तैयार करो, सीता जी की अग्नि परीक्षा होगी। जिसको सुनकर लक्ष्मण के नेत्र से अश्रु की धारा बहने लगी। भैया यह कैसी आज्ञा दे रहे हैं, आपके विरह में जिस सीता ने कितने दुख उठाए और आपने जिनके विरह में कितने दुख उठाए, आप उन्हें अग्नि परीक्षा करवाएंगे। लेकिन श्री राम जी जानते हैं कि इस संसार में कैसे धूर्त लोग हैं, कैसे धूर्त मनुष्य हैं, जो लोग भगवान पर भी लांछन लगाते हैं। और यद्यपि अग्नि में सीता प्रवेश कर गई, उसके बाद भी लांछन लगाए, उसके बाद भी लांछन लगाने जैसे मूर्ख लोग इस संसार में भरे पड़े हैं। तो हम जैसे मूर्खों के लिए भगवान ने एक कार्य करवाया। तो लक्ष्मण ने वहाँ पर आग की वेदी बनाई और सीता जी आई और सीता जी उस आग में प्रवेश की। तो माया सीता उसमें प्रवेश की, हंसते हुए सीता ने प्रवेश किया और अग्नि से वास्तविक सीता वापस आके पुनः श्री रामचंद्र जी में मिल गई। इसके बाद विभीषण जी ने तुरंत अपने पुष्पक विमान में हीरे मोती जवाहरात और रेशमी वस्त्र भर दिए और श्री रामचंद्र जी को बैठा लाया। श्री रामचंद्र जी ने जब सब वानरों से कहा कि वो आप लोग जाएं, अपने अपने घर जाएं, तो सब वानर सूखे पत्ते के समान हो गए। श्री रामचंद्र जी अब आपको छोड़ के हम कैसे जाएं? आप जब हमारे साथ थे तो हम सनाथ थे और आप हमें अनाथ करके जा रहे हो। इन भगवान की आज्ञा थी तो वे अब जहाँ से आए थे, जो जहाँ से आया था वो उस जगह उसने प्रस्थान किया। लेकिन कुछ वानर थे जो खड़े थे, जो हट नहीं रहे थे। उनके मन के भावों को जानकर भगवान ने उन्हें बैठा दिया। जामवंत, सुग्रीव, हनुमान जी, विभीषण जी, नल नील, ऐसे बड़े बड़े वानर भगवान के साथ बैठे। सीता जी उस पुष्पक विमान पर विराजमान हैं, लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। विमान ऊपर गया और भगवान ने विभीषण से कहा जितने भी हीरे मोती जवाहरात लाए थे वो यहीं बरसाओ, यहीं छोड़ो, इन सबको दो हमारी तरफ से, सारे रेशमी वस्त्र दो। तो ऊपर से विभीषण वस्त्र बरसाते हैं, ऊपर से विभीषण हीरे जवाहरात की वर्षा करते हैं। और ये वानर सोचते हैं कि ये कोई फल है खाने की, तो खा खा के देखते हैं लेकिन ये तो हीरे जवाहरात हैं, हमें ये सब, इन सब की क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान ने दिए हैं तो उन रेशमी वस्त्रों को पहनते हैं और प्रसन्न होते हैं, श्री राम को प्रणाम करते हैं। तो श्री राम इस तरह से आगे बढ़े। लंका से निकलकर जब गंगा के निकट पहुंचे, केवट जहाँ से आए थे, केवट ने जब पार कराया था भगवान को, वहां पहुंचे, तब भगवान ने हनुमान जी से कहा कि जाओ, ब्राह्मण का रूप रख के, ब्रह्मचारी का रूप रख के जाओ, जल्दी से जाकर क्या करो, भरत को खबर दो
कि मैं आ गया हूँ, अग्नि में प्रवेश मत करना। वो तो भरत अग्नि जला के खड़े थे कि मैं अब अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, संध्या होने वाली है। लेकिन सीता मैया ने गंगा के किनारे अग्नि जला के अग्नि की पूजा की, अग्नि में आहुतियाँ दी, गंगा नदी की पूजा की। और जो उन्होंने कहा था कि मैं आकर आपकी पूजा करूंगी अगर आपने ठीक से हमारा वनवास कर दिया, तो सारा कार्य बन गया। देवताओं का भी कार्य बन गया। ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, इनका काम बन गया है अपना काम बनवा लिया है। तो ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी, स्वार्थी देवताओं ने अपना काम बनवा लिया, फिर आके भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम तो स्वार्थी हैं, लेकिन आप हमारा स्वार्थ नष्ट कीजिए। इसके बाद गंगा के किनारे कौन खड़ा है? केवट खड़े हैं। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चले। केवट ने कहा था जब जाना तो इसी रास्ते से वापस जाना, उतराई में तब लूंगा। तो यद्यपि पुष्पक विमान है, लेकिन भगवान विभीषण से कहते हैं उस तरफ जाओ, मैं जाऊंगा गंगा के पार, तो केवट की नाव में जाऊंगा। कभी भगवान कोई पहलों से काम पड़े, जाना गंगा और प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना गंगा और प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को आए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े, जाना गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण के माया भारी। मैं गरीब नहीं आवेगी, नारी ना हो पड़े, जाना गंगा पार प्रभु के वट के नाव चले, जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिसके यश गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। से फूल गगन से ऐसे भक्त के भाग बढ़े, जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। चढ़ी नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, अब तुम पार करे, जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। तो इस तरह से रावण विध्वंस हुआ। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, उसके घर में दिया न बाती।
जो भगवान से द्वेष करता है उसके घर में कुछ नहीं रह जाता। श्री रामचंद्र जी अयोध्या में प्रवेश किए और प्रवेश करके सबसे पहले किससे मिलते हैं? भरत से मिलते हैं, आलिंगन करते हैं और माताओं में सबसे पहले कैकेयी से मिलते हैं। कैकेयी भी प्रसन्न हो गई। अब कैकेयी शुद्ध हो चुकी है। 14 वर्ष मानो उसने भी तप किया, तपस्या करके वो भी शुद्ध हो गई और उसने अपने चारों बच्चों को अपने गले से लगाया। पहले भी चारों से बहुत प्रेम करती थी तो मंथरा ने उसकी मति भ्रष्ट कर दी थी। महाराज जब गए थे समझाने के लिए कोप भवन में कैकेयी को, तो महाराज कहते हैं कि कैकेयी क्या हुआ, इस तरह से क्यों रूठी हो? तो रामलीला में से गाते हैं, भरत महाराज से गाते हैं, क्यों गाल फुलाई हो, क्यों लट बिखराई हो, क्यों गाल फुलाई हो, क्यों लट बिखराई हो, चलो उठो महलों में चलो, महलों की सम्मा हो, तुम एक नहीं तुम दो भी नहीं, 4-4 बच्चों की अम्मा हो, क्यों गाल फुलाई हो, क्यों लट बिखराई हो। तो उन 4 बच्चों वाली माता ने 2 बच्चों को वन में भेज दिया था कि मति भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन आज फिर से वो 4 बच्चों की माता हो गई। फिर से उसके 4 बच्चे उसके हाथ में हैं, सब पवित्र हो चुके हैं। इस तरह से श्री रामचंद्र जी पहुंचे, सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं, मानो उड़ते उजड़े हुए जो जंगल उजड़ गया है, अब पुनः वहां पे एक नवीन बेला निकली है, शुरुआत हो रही है। सभी प्रसन्न हैं, सभी खुश हैं। राम के वियोग में सब दुखी थे, बहुत दुखी रह गए थे, लेकिन सब प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक हुआ। श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हैं, उनके बगल में सीता जी इत्यादि बैठी हुई हैं और सारे भक्त वहां पर विराजमान हैं। एक व्यापारी आया, उस व्यापारी ने भगवान को सबसे बहुमूल्य जो उसके पास रत्न था वो हार भगवान के गले में पहना दिया। भगवान कहते हैं हनुमान जी ने मेरी बहुत सेवा की है, तो वो हार उतारा भगवान ने और हनुमान जी के गले में डाल दिया कि तुम ले लो। तो हनुमान जी उसको काटने लगे, उसको अपने दांत से, और काट काट के फोड़ने लगे उन मोतियों को। तो व्यापारी कहता अरे ये क्या कर रहा है भगवान, आप जानते नहीं ये कितना बहुमूल्य हार है, मेरे पास जितने बहुमूल्य मोती थे वो सारे मोती मैं आपके पास लेकर आया, लेकिन आपने भी भगवान क्या किया, वानर को दे दिया। वानर क्या मूल्य जाने हीरे मोती का। तो फिर वो डांटने लगा, अरे तुम जानते नहीं हो ये कितना बहुमूल्य है, क्यों तोड़ रहे हो? तो हनुमान जी कहते हैं बहुमूल्य है, बहुमूल्य तो वो है जिसके अंदर सीताराम है, मैं तोड़ तोड़ के देख रहा हूं इसके अंदर सीताराम है कि नहीं है। तो व्यापारी कहते क्या सब जगह सीताराम है? तो हाँ सभी जगह सीताराम है। अच्छा तुम्हारे अंदर अगर सीताराम नहीं होंगे तो तुम अपने आप को फोड़ दोगे? तो उसने तो ये बात हनुमान जी ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है। तो हनुमान जी ने तुरंत अपने नखों को अपने हृदय में लगाया और अपना वक्षस्थल फाड़ दिया, सबके देखते देखते, और सबने दर्शन किया कि हनुमान जी के वक्षस्थल के अंदर सीता राम लक्ष्मण विराजमान थे और हनुमान जी वहीं भगवान को हृदय के अंदर प्रणाम कर रहे हैं। ये दृश्य दिखाया हनुमान जी ने। तो हनुमान जी के हृदय में सीता राम लक्ष्मण सदैव विराजमान रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ कहीं भी रघुनाथ का कीर्तन होता है, जहाँ कहीं भी रघुनाथ की कथा होती है, वहाँ पे तत् तत् कृत मस्तकांजलिं, अपने हाथों को जोड़ के मस्तक को झुकाए हनुमान जी आ जाते हैं और हनुमान जी विराजमान होके वहाँ पे कथा को सुनते हैं ध्यान से, बिना कुछ बात किए।
तो जब भी भगवान की कथा हो, अपने मोबाइल को बंद करके और किसी प्रकार की वार्तालाप इत्यादि ना करके भगवान की कथा सुनना चाहिए। या ये ध्यान रखें कि हनुमान जी भी बैठ के कथा सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि फोन बजने लगा तो हेलो फोन है, ठीक है, बाहर निकल के बात करें। अरे 2 घंटे के लिए बंद कर दो, कोई मर थोड़ी ना जाएगा। और यदि मर भी जाएगा तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि उसके घर का एक सदस्य भगवान की कथा में अपने मन को लगाए हुए है। इसलिए जब कथा होती है तो शांति बनाए रखना चाहिए। और आप लोगों ने बनाए रखी शांति, सब लोगों ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतने दिनों आपने अच्छे से कथा सुनी। वाष्प वारी परिपूर्ण लोचना, अपने आंखों में जल को भर के परिपूर्ण लोचना, वहां पे आ जाते हैं हनुमान जी। मारुति नमत, ऐसे मारुति को हम प्रणाम करते हैं जो राक्षसों का अंत करने में सबसे पहले। कामहीनार प्यार जिम, लोभ ही जिम प्रियदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु। जिस प्रकार से किसी कामी, किसी लस्टी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी बहुत लोभी व्यक्ति को दाम प्रिय होता है, धन अच्छा लगता है, इसी प्रकार हे रघुनाथ, आप सीता जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में हम सब के प्रिय हो जाइए। अहो अहो भिन्न नकले विधूयते, सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, मृदे मृदे चंदन चंद्र शीतलम, यशो यशोदा तनयस गीयते। अहो अहो भिन्न कले विधूयते, इस कलयुग में कोई दूसरा साधन मनुष्य को बचाने वाला नहीं है। कोई मनुष्य को काल रूपी सर्प से नहीं बचा सकता है। मनुष्य की सारी इंद्रियां उसे मृत्यु की तरफ लेकर जा रही हैं और नरक में ले जाने वाली हैं। लेकिन धन्यवाद है भगवान, सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे। जो लोग भगवान की कथाएं सुनते हैं वो अपने जीवन के पग पग में अमृत का आस्वादन करते हैं। मृदे मृदे चंदन चंद्र शीतलम, जिस प्रकार से चंद्रमा शीतलता देता है, उसी प्रकार से भगवान की कथाएं इस घोर कलयुग में, दावानल में मनुष्य के हृदय को शीतलता प्रदान करती है। यशो यशोदा तनय सुगीयते, अगर यशोदा के तनय के, कौशल्या के यदि तनय के कथा को सुना जाए तो इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम है, और रस श्री राधा गोविंद जी को प्रणाम है, और सभी भक्तों को प्रणाम है। भक्तों ने कृपा की और कृपा करके अवसर प्रदान किया कि भगवान की कथा कहने का मौका मिला, जिसमें इतने दिन हमारा मन और कल तक भगवान में लगा रहेगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ ऐसे भक्त हैं जो छुपकर सेवा करते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। हम लोग तो नीचे जाते हैं और नीचे जाके भोजन करते हैं, आस्वादन करते हैं, वाह क्या बनाया है। कुछ ऐसे भक्त हैं जो सुबह से आ जाते हैं और भोजन बनाते रहते हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद है उन भक्तों को जो लोग नीचे जाकर भोजन बनाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल बिना प्रसाद के पूरा नहीं होता है। तो सुबह से आके सब भक्तों की सेवा के लिए अपना सेवा देते हैं, अपना समय देते हैं, तो विशेष रूप से उन भक्तों को धन्यवाद है। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र भगवान की, सिया बलराम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। हरे कृष्णा। कल का प्रोग्राम जो है, जो श्री रामनवमी महोत्सव का, वो प्रोग्राम 10 बजे सुबह से चालू होगा। तो आप लोग सब समय से आ जाइएगा, और तकरीबन 1 बजे तक के हम लोग सब प्रोग्राम को विराम दे देंगे। रथ यात्रा वगैरह हो जाएगा, और फिर हम लोग यज्ञ वगैरह संपन्न करके और फिर प्रसाद सेवन के लिए नीचे चले जाएंगे। आपको जैसे 2-3 दिन से हम लोग सूचित कर रहे हैं, कल हम लोग भगवान को 56 भोग से भगवान को अर्पण करेंगे। तो जो कंटेनर ले गया, कल आप
11 बजे तक ला दोगे अगर प्रसादम तो बहुत ठीक रहेगा। और भी अगर जो किसी ने नहीं ले गया होगा तो जो कंटेनर है वहाँ एम्पलीफायर के ऊपर में रखा हुआ है, आप ले जाइएगा। और जैसे हम लोग पहले बतलाए थे, जो प्रसाद है वो शुद्ध वैष्णव प्रसाद होना चाहिए, उसको बना कर लेकर आइए। और आप शायद देखे होंगे कि ये जो पर्दा है आज जल्दी बंद कर दिया गया था। भगवान को नया वस्त्र में और नया सब श्रृंगार में अभी सजाया जा रहा है, तो ये दर्शन करने को कल आपको मिलेगा। इस वस्त्र को हम लोग वृंदावन से मंगाया गया है। और अगर जो आप किसी यथाशक्ति जो भी कुछ दान देना चाहते हैं उसको उसके लिए आप मेहन भाई से संपर्क कीजिए। ये जो नया वस्त्र में भगवान दर्शन देंगे, तो कल अगर जो आप चाहते हो, उत्साहित है आप कि आप पहला दर्शन आप करें, तो थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। केवल 4 बजे सुबह 4:30 बजे मंगल आरती है। तो कुछ लोग आते हैं और सालों आते रहते हैं इस जन्माष्टमी में और रामनवमी महोत्सव के लिए। तो हम सब लोग कुछ लोग रहेंगे यहाँ पर। तो अगर जो आपको उत्साह बढ़ा हुआ है तो आप आइए जरूर से। कथा तो 5-9 दिन से आप 8 दिन से सुन ही रहे और उत्साह बढ़ना भी चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए है, आधा घंटा के लिए कितना समय आप निकालोगे तो भगवान आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देगा। जरूर से आइए, कोशिश कीजिए। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ कारण ऐसा हो, शायद हेल्थ के कारण से या उम्र के कारण से, किसी कारण से आप नहीं आ सकते हो, तो फिर भगवान आपको आशीर्वाद देगा। लेकिन जो हमने कहा पहले, जो नौजवान लोग हैं, आपके तो कोई रीज़न नहीं है, आप सब यहाँ आ सकते हो। तो आपको घर बैठे बैठे आशीर्वाद नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आज के जो स्पॉन्सर है इन सब परिवारों की ओर से है राकेश चुग, अश्विनी, भगवान पुरुषोत्तम, रजस सन्मोगम, दिलीप और रीमा और श्रीपति प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ सम्मानित कीजिए। आप सबको भी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आज आने के लिए। जैसे बताया आगे, आप 10 बजे कल सुबह आ जाइएगा, ताकि आप जो लास्ट पार्ट है इस कथा का उसको आप मिस न करें और उसमें भी आप उसका पूरा लाभ उठाएं। फिर उसके बाद हम लोग अब आरती करेंगे। सब लोग खड़े हो जाइए, भगवान राम जी की आरती करेंगे, फिर विसर्जन और उसके बाद में फिर हम लोग प्रसाद सेवन के लिए नीचे चलेंगे। हरे कृष्णा। रामनवमी महा महोत्सव की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय हो श्री रामचंद्र, रघुपति श्री दशरथ नंदन, रघुपति श्री दशरथ नंदन। बार बार यश मिल सब गाए, बार बार यश मिल सब गाए। देत हृदय आनंदम, ओम जय जय दशरथ नंदन। चित मुकुट सिर सोहे कुंडल, बाल धनुष अति सुंदर, बाल धनुष अति सुंदर। हनुमान सदा चरणों में रहे, हनुमान सदा चरणों में रहे, और संग सिया भय लक्ष्मण। ओम जय जय दशरथ नंदन। भवभय भवभय जय मनरंजन, त्रिभुवन पालपति, प्रभु त्रिभुवन पालपति। जय
निकंदन ललित गंजन दुष्ट निकंदन नाद की नारी गति ओम जय जय दशरथ नंदन आरत नाद श्री रामचंद्र की आरती जो गावे प्रभु आरती जो गावे सदा भक्ति बढ़ावे सदा भक्ति बढ़ावे वैकुंठ पद पावे ओम जय जय दशरथ नंदन जय जय हो श्री रामचंद्र रघुपति श्री दशरथ नंदन रघुपति श्री दशरथ नंदन बार बार यश मिल सब गाए बार बार यश मिल सब गाए देव में आनंदम ओम जय नंदन श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम